नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग ITI का दोस्तों जो ऑफिशियल पेपर है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक फर्स्ट ईयर का दोस्तों हम लोग क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। और ये दोस्तों जो CBT एग्ज़ाम हुआ है वह 26 जुलाई 2023 का ऑफिशियल पेपर है। तो अगर दोस्तों आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि दोस्तों इससे पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो 2024 के जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। और देखिए, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको ट्रेड थ्योरी का 38 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हाउ द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्पलीफायर डिजाइंड यूजिंग द सिमुलेशन सॉफ्टवेयर इज टेस्टेड। सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके डिजाइन किए गए एम्पलीफायर के प्रदर्शन का परीक्षण कैसे किया जाता है? तो यह किया जाता है यूजिंग वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन टेस्टिंग। वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन परीक्षण का उपयोग करके हम लोग सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके डिजाइन किए गए एम्पलीफायर के प्रदर्शन का परीक्षण करते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है विच सर्किट यूज फोटो डार्लिंगटन डिवाइस। कौन सा सर्किट फोटो डार्लिंगटन उपकरणों का उपयोग करता है? तो देखिए दोस्तों, जो सर्किट फोटो डार्लिंगटन उपकरण का उपयोग करता है वह रहता हमारा DC सर्किट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, DC सर्किट। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, विच सर्किट इज आल्सो कॉल्ड एज सिक्वेंशियल सर्किट। किस सर्किट को हम लोग सिक्वेंशियल सर्किट भी कहते हैं? देखिए, जिसको हम लोग सिक्वेंशियल सर्किट भी कहते हैं वो हमारा रहता है लैच। लैच को हम लोग सिक्वेंशियल सर्किट भी कहते हैं। अब यहाँ पर चौथा क्वेश्चन कहा गया है व्हेन डज द जीनर डायोड बिगिंस टू कंडक्ट इन द रिवर्स बायस कंडीशन। जब जीनर डायोड रिवर्स बायस स्थिति में आचरण करना शुरू करता है तो क्या होता है? तो वोल्टेज अक्रॉस इट रीच्ड द जीनर वोल्टेज। यह भर में वोल्टेज जीनर वोल्टेज तक पहुंच जाता है। ठीक, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ बैंड स्टॉप फिल्टर। बैंड स्टॉप फिल्टर का दूसरा नाम क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, बैंड स्टॉप फिल्टर का जो दूसरा नाम होता है वह रहता है आपका नॉच फिल्टर। देखिए दोस्तों, जिनको भी इस वीडियो का PDF चाहिए वो लोग ये जो objectivecenter.in ऑफिशियल वेबसाइट है आप लोगों को इसको विजिट करना है। विजिट करने के बाद दोस्तों वहाँ पर ITI एग्ज़ाम का एक सेक्शन दिखेगा, आपको उस पर चले जाना है। वहाँ से जाके आप अपना प्रीवियस ईयर का ये पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, या आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसके थ्रू भी आपको PDF मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है। देखिए छठा क्वेश्चन है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू रिस्कस द पर्सन इन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट। विद्युत संपर्क में व्यक्ति को बचाने के लिए पहला कदम क्या है? तो देखिए, विद्युत संपर्क में व्यक्ति को बचाने के लिए पहला कदम ये होता है कि जो पावर का सप्लाई होता है उसको स्विच ऑफ यानी कि कट कर देना चाहिए। तो स्विच ऑफ पावर सप्लाई। तो विद्युत संपर्क में व्यक्ति को बचाने के लिए पहला कदम होना चाहिए कि पावर सप्लाई को हमें ऑफ कर देना चाहिए। सातवां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है हाउ द मैक्सिमम परमिसिबल वोल्टेज दैट कैन बी अप्लाइड अक्रॉस द कलेक्टर इमीटर जंक्शन ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज इंडिकेटेड। अधिकतम पारगम्य वोल्टेज जिसे कलेक्टर में लागू किया जा सकता है एक ट्रांजिस्टर के एमीटर जंक्शन को कैसे इंगित किया जाता है? ये रहता है VCE इन वोल्ट्स। तो VCE मैक्सिमम इन वोल्टेज हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द इलेक्ट्रिक डिवाइस सिंबल। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सिंबल का ये नाम बताना है। तो देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ये आपका यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर का है, तो UJT हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द कैपेसिटर C1 एंड C2 इन द सर्किट। इस सर्किट में कैपेसिटर C1 और C2 का नाम बताना है। तो यहाँ पर जो C1 और C2 सर्किट है दोस्तों
यहाँ पर कैपेसिटर, ये आपका कहलाता है कम्यूटेटिंग कैपेसिटर। तो कम्यूटेटिंग कैपेसिटर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 10 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम ड्रेन करंट आईडी फॉर BF 245B। BF 245B के लिए अधिकतम ड्रेन करंट आईडी क्या होता है? तो इसके लिए होता है 25 मिली एम्पियर। 11 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द रेशियो ऑफ ऑन टाइम पल्स टू द ऑफ टाइम पल्स ऑफ मल्टी वाइब्रेटर। मल्टी वाइब्रेटर के ऑफ टाइम पल्स पर ऑन टाइम पल्स का अनुपात का नाम क्या है? तो ये कहलाता है आपका ड्यूटी साइकिल। 12 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच डिवीजन मार्क्ड बाय नंबर ऑन द वोल्टमीटर। वोल्टमीटर पर संख्याओं द्वारा चिन्हित प्रत्येक विभाजन का मूल्य क्या होता है? तो ये देखिए, ये जो प्रत्येक विभाजन का जो मूल्य है दोस्तों, ये आपका हो रहता है आपका 2 वोल्ट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2-2 का गैप है यहाँ पर, तो जो ये 2-2 का गैप है तो यही आपका कितना है? तो ये हो जाएगा आपका 2 वोल्ट का। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन करें व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द करंट फ्लो विथ इंक्रीज्ड डायमीटर ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के बढ़े हुए व्यास के साथ वर्तमान प्रवाह यानी कि वर्तमान धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए कंडक्टर के बढ़े हुए व्यास के साथ जो हमारा करंट फ्लो होता है दोस्तों, वो क्या होता है कि अलाउ हाई करंट फ्लो। ठीक, तो हो जाएगा अलाउ हाई करंट फ्लो आपका उच्च वर्तमान प्रवाह की अनुमति देता है। 14 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द पावर सप्लाई रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द मोस्ट स्टैंडर्ड TTL ICs प्रॉपरली। TTL ICs को ठीक से संचालित करने के लिए आवश्यक बिजली की आपूर्ति क्या होती है? ये होता है प्लस 0.75 वोल्ट से लेकर के 5.25 वोल्ट तक। 15 नंबर क्वेश्चन है विच वोल्टेज लेवल इज रीच्ड टू इंक्रीज द करंट थ्रू डायक रेपिडली। डायक के माध्यम से करंट को तेज़ी से बढ़ाने के लिए कौन से वोल्टेज स्तर तक पहुंचा जाता है? तो ये पहुंचा जाता है ब्रेक ओवर वोल्टेज तक। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ब्रेक ओवर वोल्टेज। 16 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द काज ऑफ बर्न रिले कॉन्टैक्ट्स। बर्न रिले कॉन्टैक्ट का कारण क्या है? तो देखिए बर्न रिले कॉन्टैक्ट का जो कारण है वह है आपका एक्सेसिव कॉन्टैक्ट करेंट। 17 नंबर क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर इज IC 723। किस प्रकार का वोल्टेज रेगुलेटर IC 723 है? तो यह 3 पिन एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर, तो 3 पिन समायोज्य वोल्टेज रेगुलेटर यह IC 723 है। ठीक, 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन एनी मीडियम। किसी भी माध्यम में आवेशित कणों की गति का नाम क्या है? देखिए किसी भी माध्यम में आवेशित कणों की गति का जो नाम होता है वह करंट होता है, यानी कि धारा हो जाएगा। वर्तमान यहाँ नहीं होगा, ये गलत है, हिंदी में, अंग्रेजी सही है, करंट यानी कि धारा। 19 नंबर क्वेश्चन है विच स्टेप इज इम्पॉर्टेंट फॉर सोल्डरिंग ए ज्वाइंट। एक ज्वाइंट यानी कि टांका लगाने के लिए कौन सा कदम महत्वपूर्ण है? तो देखिए एक ज्वाइंट लगाने के लिए जो महत्वपूर्ण कदम है कि ज्वाइंट को गर्म करना, यानी कि हीटिंग द ज्वाइंट। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर करें व्हाट इज द इलेक्ट्रोड मार्क एज X इन TO12 ट्रांजिस्टर पैक डायग्राम शो। दिखाया गया TO12 ट्रांजिस्टर पैक आरेख में ये जो X पार्ट है ये क्या कहलाता है? तो X पार्ट है दोस्तों आपका कहलाता है कलेक्टर। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर व्हाट इज द नेम ऑफ द सिंबल शो इन बिलो। ये जो सिंबल आपको दिखाया गया है ये किस प्रकार का सिंबल है? तो ये कहलाता है दोस्तों आपका जीनर डायोड। ठीक, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों देखेंगे इसको याद करने का तरीका यही है, देखेंगे तो इस तरह का जड़ तरह की आकृति बनती है इसमें जीनर डायोड में, देख सकते हैं। तो ये आपका जीनर डायोड है, याद करने का तरीका। 22 नंबर क्वेश्चन है हाउ मैनी ओपैम्प्स आर फैब्रिकेटेड इनसाइड द LM324 IC पैक। LM324 IC पैक के अंदर कितना ओपैम्प्स फैब्रिकेटेड हैं? तो ये 4 ओपैम्प हो जाएगा यहाँ पर। 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं हाउ द लैंप फेलियर्स काइट बाय द हाई इनरस करंट इन लैंप डायमीटर सर्किट यूजिंग ट्रैक इज।
एलिमिनेटेड। ट्रैक का उपयोग करके लैंप डिमर सर्किट में उच्च दबाव धाराओं के कारण लैंप विफलताओं को कैसे समाप्त किया जाता है? तो ये समाप्त किया जाता है बाय शाफ्ट स्टार्ट सर्किट। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज्ड इन रेडियो रिसीवर? रेडियो रिसीवर में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक संघटक का नाम क्या, उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए रेडियो रिसीवर में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक घटक का उद्देश्य क्या है? तो ये किया जाता है दोस्तों ट्यूनिंग सर्किट के रूप में। 25 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द इलेक्ट्रोड मार्क एज एक्स इन द TO5 ट्रांजिस्टर पैक डायग्राम? ये जो ट्रांजिस्टर 5 डायग्राम दिखाया गया इसमें दोस्तों बताना है ये क्या है। यक्स के रूप में यहाँ पर जो चिन्हित किया गया है, तो ये जो यक्स पार्ट है दोस्तों ये आपका कहलाता है एमीटर। तो एमीटर यहाँ पर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्रोल इज यूज्ड इन रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट टू कीप द पॉइंटर एट 0 पोजीशन? पॉइंटर को मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में किस कंट्रोल का इस्तेमाल पॉइंटर को 0 पोजीशन पर रखने के लिए किया जाता है? तो ये रहता है आपका स्प्रिंग कंट्रोल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, स्प्रिंग कंट्रोल। 27 नंबर क्वेश्चन है, हाउ द मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रो ए कंडक्टर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड? किसी विशेष दिशा में चालक के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों की चाल को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है दोस्तों इलेक्ट्रिक सर्किट यानी कि विद्युत प्रवाह। 28 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ वुड रस्प फाइल? वुड रस्प फाइल का उद्देश्य क्या है? तो ये होता है दोस्तों प्रीलिमिनरी रफ वर्क यानी कि प्रारंभिक रफ कार्य। ये वुड रस्प फाइल का उद्देश्य क्या है? यही है। 29 नंबर क्वेश्चन है, विच कोडिंग सिस्टम फॉर ट्रांजिस्टर टाइप नंबरिंग सिस्टम इज फॉलोड बाय अमेरिकन स्टैंडर्ड? ट्रांजिस्टर टाइप नंबरिंग प्रणाली के लिए कौन सी कोडिंग प्रणाली अमेरिकन स्टैंडर्ड द्वारा फॉलो की जाती है? तो वो रहता है आपका JEDEC स्टैंडर्ड। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विच यूनिट इज यूज्ड टू मेजर कैपेसिटेंस वैल्यू? कैपेसिटेंस मान को मापने के लिए कौन सी इकाई यूज करते हैं? तो देखिए कैपेसिटेंस जो मापते हैं हम लोग फैराड में मापते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ 10 ओम एंड 20 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल? समांतर में जुड़े 10 ओम और 20 ओम का कुल प्रतिरोध का मान कितना होता है? ये होता है 6.666। ठीक, तो वही फार्मूला लगेगा 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 वाला फार्मूला। ये r1 का मान 10 मान लीजिएगा, r2 का मान 20 मान लीजिएगा, फिर हल कर लीजिएगा, r का मान आ जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेंज ऑफ करंट रेटिंग ऑफ लेड एसिड बैटरी यूज्ड इन ऑटोमोबाइल? ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त सीसा एसिड बैटरी की वर्तमान रेटिंग की सीमा क्या है? यह 100 से 400 एम्पियर। 33 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्किट बिल्ट विथ IC 8038? IC 8038 के साथ निर्मित सर्किट का नाम क्या है? तो ये जो है आपका दोस्तों ये आपका कहलाता है फंक्शन जनरेटर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, फंक्शन जनरेटर। 34 नंबर क्वेश्चन, विच मीटर मोमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय स्टेरियोमैग्नेटिक फील्ड? कौन से मीटर की गति स्टेरियो चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित नहीं होती है? तो रहता है PMMC मीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, विच मीटर यूजेज ए मूविंग कॉइल फॉर मेजरमेंट? माप के लिए कौन सा मीटर एक गतिमान कॉइल का उपयोग करता है? तो रहता है PMMC मीटर। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है, विच कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट? ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का कौन सा कॉन्फ़िगरेशन सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उपयोग किया जाता है? तो रहता है आपका कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, समन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द वोल्टेज V2 ड्रॉप अक्रॉस द ट्रांजिस्टर R2? तो यहाँ पर कहा गया कि रजिस्टर R2 में वोल्टेज ड्रॉप V2 का मान क्या है? तो यहाँ पर देखिए ये जो है आपका आ जाएगा 60 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप। अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विच सर्किट रिक्वायर्स द फ्लिप फ्लॉप फॉर देयर ऑपरेशन? किस सर्किट को अपने ऑपरेशन के लिए फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होती है? तो रहता है आपका मेमोरी सर्किट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका 38 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ट्रेड थ्योरी का।
अब क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें पहला क्वेश्चन कहा गया है विच इज़ द यूनिट ऑफ करंट। तो धारा की इकाई क्या होती है, तो धारा की इकाई होती है एम्पियर। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कर व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट, ऊष्मा की एसआई इकाई क्या होती है, तो ऊष्मा की एसआई इकाई होती है जूल। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल्ड मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सबस्टेंस, किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं, तो किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को हम लोग डेंसिटी यानी कि घनत्व कहते हैं। अब देखिए चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है व्हाट डिनोट्स लेटर कैपिटल एम इन एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में कैपिटल एम किसको बताता है, यह मीटर को बताता है। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 5 to 9, 529 का वर्गमूल क्या है, तो 529 का वर्गमूल 23 होता है। छठा क्वेश्चन है व्हाट आर द टू क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट, इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं, एक फंडामेंटल यूनिट होता है, एक होता है डिराइव्ड यानी कि व्युत्पन्न मात्रक, एक मौलिक मात्रक। ठीक, अब देखिए दोस्तों ये 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग का 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है विच टाइटल ब्लॉक पोजीशन इज करेक्ट एज स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सी शीर्षक ब्लॉक स्थिति सही है, तो ये जो दोस्तों शीर्षक ब्लॉक स्थिति सही है वो दोस्तों सी वाला सही है, क्योंकि जो टाइटल ब्लॉक होता है यह आपका राइट साइड में नीचे लिखा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल, ये किस प्रकार के मटेरियल का प्रतीक है, तो यह दोस्तों आपको वाटर यानी पानी का, ठीक, तो ये पानी का सिंबल है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर करें विच ड्राइंग डायमेंशन इज करेक्ट एज पर स्टैंडर्ड ड्राइंग प्रैक्टिस, ड्राइंग अभ्यास के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है, तो वो आपका ए वाला ऑप्शन ही सही है, ये आपका दर्शाने का तरीका सही दिया गया है। चौथा क्वेश्चन है कि बैटरी का आइडेंटिफाई द बैटरी सिंबल, बैटरी सिंबल आपको बताना है, तो ये दोस्तों आपका अर्थिंग का है। ठीक, बाकी बैटरी का तो देखिए ये आपका सेल का है, जब एक एक चीज़ दिया रहे तो ये आपका सेल है, जब कई सारे सेल मिले रहेंगे तो आपका बैटरी हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, ये आपका सी वाला बैटरी है। पांचवा क्वेश्चन है पारंपरिक सामग्री प्रतीक पहचान करें, कि ये किस प्रकार का सिंबल है, तो ये दोस्तों जो सिंबल है ये आपका इस्पात यानी कि स्टील का है। अब देखिए यहाँ पर छठा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल, ये जो टूल आपको दिखाया गया है इस टूल का नाम बताना है, तो ये आपका दोस्तों कटिंग प्लायर है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कटिंग प्लायर। अब देखिए दोस्तों ये आपका ईडी खत्म हो गया। अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का यहाँ पर 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज ए शॉर्टकट की फॉर कट कमांड, कट कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो Ctrl+X से कट होता है, यहाँ पर Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+V से पेस्ट होता है, Ctrl+A से सेलेक्ट हो जाता है, ऑल सेलेक्ट। दूसरा है RTI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो RTI का फुल फॉर्म होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। तीसरा क्वेश्चन है विच वन इज ए फाइल मैनेजमेंट टूल दैट कम्स विथ विंडोज, कौन सा फाइल मैनेजमेंट टूल विंडोज के साथ आता है, तो विंडोज के साथ विंडोज एक्सप्लोरर आता है। चौथा क्वेश्चन है विच वन इज नॉट ए स्टोरेज डिवाइस, कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है, तो प्रिंटर दोस्तों आपका स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ये बल्कि प्रिंट करने की एक समझिए मशीन ही है। तो वीडियो टेप, USB फ्लैश ड्राइव, मेमोरी ये आपके स्टोरेज डिवाइस है, जबकि प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है जो कि स्टोरेज डिवाइस नहीं है। पांचवा क्वेश्चन ए रिज्यूम शुड बी, जो हम लोगों का रिज्यूम होता है वो कैसा होना चाहिए, तो शॉर्ट और प्रिसाइज होना चाहिए, छोटा और सटीक होना चाहिए। छठा क्वेश्चन है एक कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, एक कंप्यूटर प्रणाली में क्या होते हैं, तो देखिए कंप्यूटर प्रणाली में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होते हैं। सातवां क्वेश्चन है यहाँ पर कि हाउ डू सक्सेसफुल पीपुल हैंडल फेलियर, सफल लोग असफलता को कैसे संभालते हैं, तो दे लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक, वे अपनी गलतियों से सीखते हैं। आठवां क्वेश्चन है विच वन इज ए वेब ब्राउजर, कौन सा वेब ब्राउजर है, तो वेब ब्राउजर दोस्तों इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका है। ठीक, नौवां क्वेश्चन है CPU स्टैंड्स फॉर, CPU का फुल फॉर्म क्या होता है,
तो CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 10वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट आर नॉट पॉपुलर फॉर फाइंडिंग जॉब। नौकरी खोजने के लिए कौन सा लोकप्रिय वेबसाइट नहीं है, तो twitter.com दोस्तों ये आपका सोशल मीडिया नेटवर्क है, आप लोगों को पता होगा। बाकी ये तीनों आपका नौकरी खोजने की वेबसाइट है। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है विच ऑफ दिस इज ए साइन ऑफ गुड स्ट्रेस। अच्छे तनाव का संकेत इनमें से कौन सा है, तो यह है डज नॉट लीड टू लॉन्ग टर्म टेंशन, लॉस ऑफ स्लीप। लंबे समय तक तनाव, नींद की कमी नहीं होती है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि समवन इज ट्रीटेड डिफरेंटली ऑन देयर स्किन कलर इनकम। किसी की त्वचा के रंग, आय को लेकर अलग तरह से व्यवहार किया जाता है, तो इसको हम लोग दोस्तों कहते हैं विभेद, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन उसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि भेदभाव किया जाता है। विच वन इज ए कार्डिनल नंबर। कौन सा कार्डिनल नंबर है, तो 1 आपका कार्डिनल नंबर है। 14 नंबर क्वेश्चन है चूज द करेक्ट रिस्पांस फॉर द गिवन क्वेश्चन हाउ हैव यू बीन। हाउ हैव यू बीन के लिए सही उत्तर क्या होगा, तो हाउ हैव यू बीन, तो वेरी वेल एंड यू। 15 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। मौखिक संचार का कौन सा लाभ नहीं है, तो यह कि इट इज फॉर रिकॉर्ड। 16 नंबर क्वेश्चन इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज अकाउंट्स फॉर। आमने सामने के संचार में बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, तो देखिए आमने सामने के संचार में 55% बॉडी लैंग्वेज होती है। 17 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज ए करेक्ट चैनल थ्रू विच मार्केटर्स कैन रीच कस्टमर्स। कौन सा सही चैनल है जिसके माध्यम से बाजार ग्राहकों तक पहुंचाया जा सकता है, तो वो मैन्युफैक्चरर एट द रिटेलर, फिर कस्टमर। 18 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज ए साइबर क्राइम। कौन सा साइबर क्राइम है, तो ऑनलाइन गैम्बलिंग, यानी कि ऑनलाइन जुआ खेलना, ये आपका साइबर अपराध है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोबिंग क्वेश्चन हेल्प्स यू। जांच करने वाले प्रश्न आपकी मदद करते हैं, तो टू आइडेंटिफाई कस्टमर स्पेसिफिक नीड। ग्राहक के विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए जांच करने वाले प्रश्न मदद करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है विच पंक्चुएशन मार्क शुड बी यूज्ड इन फॉलोइंग सेंटेंस। इज देयर एनी साइट्स इंजीनियर हियर, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज देयर एनी साइट इंजीनियर हियर, यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। 21 नंबर क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट रिस्पांस ऑफ गिवन क्वेश्चन व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन। तो सही प्रतिक्रिया को चुने। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, तो एट 10:30 लास्ट नाइट। 22 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरियर जर्नी। कैरियर यात्रा का अर्थ क्या है, तो इट इंक्लूडेड्स मल्टीपल जॉब, इसमें कई कार्य शक्ति होती है। 23 नंबर क्वेश्चन है वैल्यू आर। वैल्यू क्या है, तो मोटिवेट्स आवर एटीट्यूड एंड एक्शन, हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करता है। 24 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ दीज एन इसेंशियल स्टेप इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। समस्या समाधान प्रक्रिया में कौन से एक आवश्यक कदम है, तो टू गैदर एंड एनालाइज डाटा, डेटा इकट्ठा और विश्लेषण करने के लिए। 25 नंबर क्वेश्चन है द एक्सपेंशन ऑफ SIDO इज। SIDO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपका कंप्लीट हो गया। जिनको भी ये PDF डाउनलोड करना है आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, या फिर ऑब्जेक्टिव सेंटर ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटर वेबसाइट यहाँ पर आपको दिख रहा है, आप लोग इसको विजिट करिए और ITI एग्जाम का एक सेक्शन होगा, वहाँ से जाके आप अपना चेक कर सकते हैं। लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।